दीदी लाइए पराठे मैं बेल देती हूँ। कहते हुए रीना अपनी जेठानी सविता के हाथ से बेलन लेने लगी। अरे नहीं रीना, मैं कर लूंगी, तुम अपना नॉवेल पूरा कर लो, इस समय तो तुम पढ़ती हो। यह कहते हुए सविता ने रीना के हाथ से बेलन ले लिया और पराठे बेलकर सेंकने लगी। रीना को यह अच्छा नहीं लगा। दीदी आप तो मुझे कोई काम करने ही नहीं देती, क्या मैं पराई हूँ? मेरा भी दिल करता है कि आप सबके साथ हंसू बोलूं, आपका हाथ बंटाऊं। नहीं रीना, तू तो हम सबको बहुत प्यारी है। देखती नहीं पापा जी सबसे तेरी प्रशंसा करते नहीं थकते। सविता ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर हल्का सा हाथ फेरा। तो फिर दीदी विनय और सपना मुझसे दूर क्यों रहते हैं? रीना रुआसी हो गई। इसकी कोशिश तो तुझे ही करनी होगी ना। यह सोचती हुई वह अपने कमरे में चली गई। रीना ठाकुर परिवार की छोटी बहू थी। उसके ससुर प्रेम ठाकुर की शहर के मेन मार्केट में कपड़े की दुकान थी। शादी और त्योहारों के अवसर पर तो उनकी दुकान के बाहर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती थी। पत्नी शोभा गृहिणी थी। उन्होंने अपने घर को संवारा और तीनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान भी बनाया। बड़ा बेटा धीरज ग्रेजुएशन करके पिता के कारोबार में हाथ बंटाने लगा। छोटा बेटा सचिन नोएडा के इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियर बनकर आया तो उसने अपने शहर में ही नौकरी करना पसंद किया। उसका मानना था कि अपनों के साथ रोटी खाने में ही सुख है, दूर रहकर कोई मजा नहीं। धीरज की शादी शोभा जी ने अपने मायके की रिश्तेदारी में कर दी थी। बहू सविता उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरी उतरी थी। पोती सपना को हाथ पकड़कर चलना ही सिखा पाई थी कि भगवान के घर से उनका बुलावा आ गया। प्रेम ठाकुर के लिए पत्नी के बिना जीवन काटना बहुत मुश्किल लगने लगा था, लेकिन सिर पर जवान बेटी निधि की जिम्मेदारी थी। उसी समय से सविता बहुपत्नी के साथ साथ देवर्नद की मां भी बन गई थी। निधि की भी शादी बहुत अच्छे घर में हो गई। निधि की शादी के बाद सविता ने ससुर जी से कहा कि अब सचिन का भी विवाह कर देना चाहिए। लड़की उसी की तरह ही सुशील और शिक्षित होनी चाहिए। ठाकुर जी ने अपने मित्रों के बीच सचिन की चर्चा की तब उनके एक मित्र ने बताया कि हमारे परिचित संजय जी जो फैक्ट्री के मालिक हैं, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, वो आपके सचिन को बहुत पसंद करते हैं। आप कहें तो बात चलाएं। अगले दिन ही संजय जी अपनी पत्नी के साथ प्रेम ठाकुर जी के घर आ गए। स्वागत सत्कार के बाद संजय जी बोले कि हमारी 2 बेटियां हैं। एक अपने ससुराल में है और दूसरी रीना को आपके घर की बहू बनाना चाहते हैं। हमें आपका संजय बहुत पसंद है। ठाकुर जी बोले कि ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, लेकिन हमारा परिवार मध्यम वर्गीय है और आप लोग। संजय जी की पत्नी बोली, रिश्ते पैसों से नहीं प्यार से बनते हैं ठाकुर जी। हमें तो आपका परिवार पसंद है। आप भी एक दिन आकर हमारी बेटी से मिल लीजिए। धीरज और सविता ने भी उनकी बात का समर्थन किया। तो अब प्रेम जी को ना कहने की कोई गुंजाइश ही न थी। 2 दिन बाद प्रेम ठाकुर भी सपरिवार संजय जी के घर पहुंच गए। सचिन और रीना ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया और महीने भर बाद शुभ मुहूर्त में दोनों की शादी हो गई। इस तरह रीना
ठाकुर परिवार की छोटी बहू बन गई। ससुराल में रीना को बहुत प्यार मिला। जेठानी के बच्चे भी उससे हिलमिल गए थे। शादी के 6 महीने बाद न जाने कैसे उसके ससुर को कारोबार में घाटा होने लगा। कल तक जहां ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती थी, वहां सन्नाटा सा छाया रहने लगा। व्यापारियों का भुगतान करने के लिए धीरज को कर्ज लेने पड़ा। उस समय पड़ोसी और रिश्तेदार उसके ससुर को कहने लगे कि आपकी नई बहू के पाँव अशुभ हैं। उसके कदम घर में पड़ते ही आपकी दुकान में तो कर्जदारों की लाइन लग गई। जवाब में ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, जीवन में सुख दुख लाभ हानि तो लगी ही रहती है। बहू के आने से भला इसका क्या संबंध, और मेरी दोनों बहुएं मेरे घर की लक्ष्मी हैं, और लक्ष्मी कभी अशुभ नहीं होती है। घर में जब आर्थिक तंगी होने लगी तब सविता ने एक्स्ट्रा खर्चों में कटौती करनी शुरू कर दी। पति को अपने जेवर देते हुए वह बोली कि किसी का उधार सिर पर रखना उचित नहीं है, इन्हें बेचकर सब चुका दीजिए। बच्चे कुछ मांगते तो वह प्यार से समझा देती थी। ये सब देखकर रीना को लगा कि कहीं मुझसे भी जेवर न मांग ले। बस तभी से उसने सबसे किनारा करना शुरू कर दिया। वह अक्सर मायके में ही रहने लगी। उसकी मम्मी ने उसे समझाया भी कि इस दुख की घड़ी में तो तुम्हें उनके साथ होना चाहिए, परंतु उसने हंसकर टाल दिया। मायके पर आई विपत्ति को सुनकर निधि भी आई। रीना उसके साथ भी ठीक से पेश नहीं आई। रीना का नकारात्मक रवैया देखकर सचिन ने उसे समझाने का प्रयास किया कि हम सब एक परिवार हैं और दुख की घड़ी में हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। तुम्हारे ऐसे व्यवहार से भाई भाभी को कितना दुख पहुंचता होगा, सोचा भी है। लेकिन रीना ने उसकी बात को भी अनसुना कर दिया। दुख की इस घड़ी का सामना प्रेम ठाकुर के परिवार ने एक साथ मिलकर किया और कुछ महीने बीत फिर से उनकी दुकान पर रौनक होने लगी, ग्राहकों की भीड़ होने लगी और व्यापारियों का कर्जा भी चुक गया। उनके परिवार के सदस्यों के चेहरे फिर से खिल उठे। अब रीना भी सभी के साथ मेलमिलाप करने लगी, लेकिन विनय और सपना उससे किनारा करने लगे। वह किचन में जाती तो सविता मुस्कुरा कर कहती, रहने दे छोटी, तू आराम कर। सचिन भी उससे खिंचे खिंचे से रहने लगे थे। उसने सचिन से पूछना भी चाहा, लेकिन वह कतराकर ऑफिस चला जाता। एक दिन जब रीना मायके गई तो बेटी का उदास चेहरा देखकर उसकी मम्मी पूछ बैठी। तब उसने रोते रोते बताया कि घर में कोई उससे बात नहीं करता, और तब उसकी मम्मी ने उसे समझाया कि खुशियों का पैसे से कोई संबंध नहीं होता है। अपनों का साथ और प्यार मिले तो हर दुख सुख में बदल जाता है। वो देख गीता को कैसे अपनी ननद को दिलासा दे रही है, और तूने क्या किया, अपने ससुराल वालों को विपत्ति की घड़ी में अकेला छोड़ दिया। भौतिक वस्तुएं तो क्षण भर का सुख देकर फिर दुख का कारण बन जाती है। देख बेटी, सच्चा सुख तो अपनों का साथ निभाने से ही मिलता है। रीना से अब सुना नहीं गया। वह अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी, मैंने खुद अपनी खुशियों में आग लगाई है। बेटी की आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, सुख दुख तो अपने हाथ में होता है बेटी। एक बार तू उनके जैसा उदार बनके तो देख, फिर तुझे सुख की अनुभूति होने लगेगी। अपनों की तरफ अपनी बाह तो फैला। माँ की बातों को गांठ बांधकर रीना जब अपने ससुराल आई
तो जेठानी का हाथ बंटाना चाहा और उनसे अपना दुख साझा किया। जवाब में सविता ने उससे कहा कि पहल तो तुम्हें ही करनी है। अब वह सोचने लगी कि पहल मुझे। मम्मी कहती है सुख दुख अपने हाथ में, लेकिन कैसे? तभी उसे कुछ याद आया तो उसके ओठों पर मुस्कुराहट खिल गई। फिर तो वह अपने अभियान में जुट गई। उसने अपने पर्स से 2 चॉकलेट निकाले और बच्चों के कमरे में गई। चाची को देखकर दोनों मुस्कुराए, फिर कुछ याद आते ही नजरें झुका ली और अपनी पढ़ाई करने लगे। विनय एक कविता याद कर रहा था। रीना उसके साथ साथ बोलने लगी। बच्चे हैं ना, कब तक अपनी चाची से रूठे रहते। चॉकलेट देखकर अपनी चाची से लिपट गए। तब उसे लगा जैसे धरती पर ही उसे स्वर्ग सा सुख मिल गया हो। अगले दिन से तो सपना कहने लगी, चाची मेरे लिए चीज सैंडविच बनाइए, और विनय कहता मेरे लिए पनीर सैंडविच। रीना किचन में नाश्ता तैयार करती और सविता उसे प्यार से निहारती। घर का खुशनुमा माहौल देखकर ठाकुर ली तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। जैसे एक लंबी काली दुखों वाली रात के बाद उनके घर में सुख का सवेरे हुआ हो। एक दिन निधि आई हुई थी। उसने रीना से कहा कि भाभी पालक कढ़ी बनाइए ना, पापा को बहुत पसंद है। वह बेसन घोल रही थी कि तभी उसके मायके से फोन आ गया। उसके हाथ तो बेसन से सने हुए थे। उसने निधि से कहा कि वीडियो कॉल ऑन कर दे। स्क्रीन पर मम्मी को देखते ही वह चहक उठी, मम्मी देखिए अभी मैं कढ़ी बना रही हूँ, आपसे बाद में बात करूंगी। उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और बेटी का हंसता हुआ चेहरा देखकर उसकी माँ की आंखें खुशी से भर आई। बेटी मायके से अधिक अपने ससुराल के सुख दुख और उसके महत्व को समझे, यही तो हर माँ बाप चाहते हैं। यह सच है कि अपनों का साथ हो तो इंसान हर दुख का सामना हंसते हंसते कर लेता है, और यह भी सच है कि अपने रूठे हो तो हर सुख भी फीका लगता है। रीना ने अपने प्यार व समर्पण से रूठों को मनाकर अपने दुख को सुख में बदल दिया, क्योंकि सुख दुख तो मनुष्य के अपने हाथ में होता है। लेकिन रीना ने जो गलती की थी उसका उसको एहसास हुआ और उसने अपनी गलती सुधारी भी। हमारी सबसे बड़ी अच्छाई यही है। अगर आपसे गलती हुई है तो उसको मानो और सुधारने की कोशिश करो। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।